नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस या जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में दबा दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वो कौन सा है? वो है रुद्रप्रयाग। आगे देखते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव मौजूद हैं, कहलाता है। तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल क्या होता है? स्थल मंडल माने पृथ्वी, जलमंडल माने जल समुद्र और वायुमंडल माने जो हवा आसपास है। इन सबके बीच में एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव मौजूद हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव मंडल। तो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, उनके बीच में जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु या इंसान भी हैं, तो वो सब जैव मंडल में आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, लेश लपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का लोक नृत्य है। लोक नृत्य बार बार क्वेश्चन में आते हैं अलग अलग राज्यों के, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा भी सारे राज्यों में कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो सबसे पहली बात, लेश लपतु नागालैंड का ही ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, किस खनिज को बरीड सनशाइन, बरीड सनशाइन माने होता है, बरीड माने किसी को गाड़ देना या फिर दफन कर देना, के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा खनिज है? तो वो है कोयला। सनशाइन माने चमकदार और वरीड माने गड़ा हुआ। तो गड़ा हुआ चमकदार चीज कौन सी है? वो कोयला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, फिर वीडियो देखें आराम से। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? ये देखिए बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो वो है पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण माने क्या होता है? जब सूर्य दिखना बंद हो जाता है दिन के समय भी। तो कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या फिर चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, या फिर एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो इसका सही आंसर बी है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे चंद्रमा पृथ्वी को ढक देता है और सूर्य की किरणें चंद्रमा पे तो पड़ती हैं एक साइड पे, लेकिन पृथ्वी में नहीं आ पाती हैं, और उसे हम लोग ग्रहण कहते हैं। आगे देखते हैं, जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा क्या है, किस लिए जाना जाता है, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा। आगे देखते हैं, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो जो पोनंग लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अभी इसके पहले नागालैंड का लोक नृत्य आया था। तो ये आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, चाहे वीडियो को 3-4 बार देखेंगे आपको पूरा लर्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय जो पर्वत है उसमें कई सारी हिमालय की श्रेणियां होती, पर्वत श्रेणियां, ये आपको पता होगा। तो इसमें कौन सी नहीं है ये पूछा गया। देखिए, हिमाद्री तो है, आपने पढ़ा भी होगा, शिवालिक भी है, हिमाचल भी है, लेकिन हिमशिखा हिमालय की पर्वत श्रेणियों में नहीं आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गैसीय ग्रह नहीं है, ये आप कैसे समझेंगे? सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल और कुछ ग्रहों को छोड़ के बाकी जो भी ग्रह हैं वो सब गैस के बने हुए हैं। उसमें कहीं भी अर्थ मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर टाइप की हो। सब ये गैस, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, ये सब गैस के बने हुए हैं, पूरे पूरे गैस के ग्रह हैं। अगर आपको ये ना पता हो तो आप पता कर लीजिए। मंगल है वो गैसीय ग्रह नहीं है, और पृथ्वी है वो भी गैसीय ग्रह नहीं है। मतलब गैस के बने हुए ग्रह नहीं है, गैसीय ग्रह नहीं से तात्पर्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, काबिनी नदी किस की एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी पूछा गया है, कौन सी नदी की सहायक नदी है? वो है कावेरी की। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी एक
लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे रोटी की टोकरी नाम दिया गया है? तो वो है पंजाब को। तो इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है। आगे देखते हैं यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा आप अगर जानते हो तो ये एक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह माने क्या होता है, जैसा हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, जो सैटेलाइट पृथ्वी से भेजी जाती हैं। तो यूरोपा किसका है? तो यूरोपा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। उपग्रह से आप ये भी समझ सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह का चांद है। बृहस्पति ग्रह में कई सारे चांद हैं, जैसे पृथ्वी में सिर्फ एक चांद है। तो यूरोपा उसमें से एक है। और इसमें अभी पानी की खोज के बारे में अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो तो वो काफ़ी फेमस हुआ था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। आगे देखते हैं असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो असम का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर से कट जाती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? तो वो शहर है धुबरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? अच्छा, नीलम की अंगूठी और ये सब, रूबी की अंगूठी आपने पढ़ा होगा, तो लेकिन ये बनती किस चीज़ की हैं? वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती हैं। आगे देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत करे गए हैं? वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्थापित करे गए हैं। तो आगे क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की ग्रह से के बराबर होता है? छठे भाग के बराबर होता है। अगर आपका भार पृथ्वी पर 30 है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 5 किलो। ठीक है, तो छठा भाग 30 का छठा भाग क्या होगा? 5 किलो। तो ये ऐसा होता है क्या, ग्रेविटी मतलब जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो चंद्रमा में नहीं होता है, इसीलिए हमारा भार भी कम हो जाता है। आगे देखते हैं भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक, यहाँ पे अभ्रक की जगह अभ्रक होगा, तो उसका उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।